साथियों नमस्कार, मैं नरेश कुमार मिश्रा समस्तीपुर बिहार से हूँ। दोस्तों, इस बिज़नेस की जानकारी मुझे हमारे 3 महागुरु जिनका मैं नाम लेना चाहता हूँ, आज उनके वजह से हमारी ज़िंदगी बदली है। उनका नाम है मिस्टर अविनाश कुमार, मिस्टर अमरेंद्र कुमार करण और प्रोफेसर एस प्रसाद। यही तीनों व्यक्ति हमारे शॉप पे आए थे और इन्होंने मुझे बताया। मेरा शॉप दोस्तों भारतीय समस्तीपुर में LIC ऑफिस के सामने मेरा दुकान है और उसी दुकान पर मैं बैठा हुआ था और उसी दुकान पर हमारे तीनों महागुरु आए और उन्होंने मुझे बताया कि नरेश जी, मैं एक ऐसा अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं जहां से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, लेकिन आप इस बिज़नेस को आपको आधा घंटा का टाइम देना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि ठीक है सर, मैं टाइम दूंगा। फिर मैंने बोला सर को कि सर, आप जो अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं उसमें क्या है। बोले कि मैं बताऊँगा आपको, लेकिन आप आधा घंटा मेरे साथ टाइम शेयर करेंगे तभी तो मैं बताऊँगा। तब फिर भी मैंने उनसे पूछा कि क्या है, तो उन्होंने बोला कि यहाँ भी प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, यहाँ भी प्रोडक्ट ही है। जैसे आप प्रोडक्ट बेचते हैं ना, यहाँ भी प्रोडक्ट है। जैसे आप दुकान में हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, सेरेलैक, बॉर्नविटा बेचते हैं, यहाँ भी प्रोडक्ट बेसी बिजनेस है। यहाँ भी प्रोडक्ट ही है। यहाँ भी रेमंड का सूट, विमल का सूट, लारानिया लवनिया की साड़ी, लेडीज सूट, जेंट्स सूट इत्यादि बहुत सारा प्रोडक्ट है। लेकिन आप जहाँ पे काम करते हैं, आप करते हैं, दुकान खोलते हैं तो सामान बिकता है, नहीं दुकान खोलते नहीं बिकता है। लेकिन मैं जो बिजनेस लेकर आया हूँ ना, ये बिजनेस स्मार्ट वर्क है, हार्ड वर्क नहीं है। लेकिन आप बताइए आपका शेड्यूल क्या है, काम कैसे करते हैं। तो मैंने बोला कि सर, मैं 5 बजे सुबह आता हूँ, 5:45 बजे आता हूँ, कभी 4:30 बजे भोर में आता हूँ और रात के 11, 11:30 बजे जाता हूँ। तो बोले इतना हार्ड वर्क करते हैं नरेश जी। लेकिन मैं कहता हूँ इसी हार्ड वर्क के साथ इस स्मार्ट वर्क को लगा लीजिए, जहाँ ज़्यादा नहीं, घंटा 2 घंटा अगर टाइम आप देते हैं तो यहाँ से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो मैंने कहा कि सर बताइए, आप जो व्यक्ति 5 बजे भोर में आता हो, 11 बजे 11:30 बजे रात में घर जाता हो, वो व्यक्ति कब टाइम देगा, कैसे टाइम देगा, किस टाइम देगा। मैं तो नौकरी करता नहीं हूँ कि मेरे पास कोई टाइम है, मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं 5 बजे भोर में आता हूँ, 11 बजे रात के बाद जाता हूँ, मैं कैसे करूँगा। इसलिए सर मैं एक राय देना चाहता हूँ, आपको बुरा नहीं मानेंगे तो मैं एक राय दूँ। तो वो बोले बताइए। तो मैंने सर को बोला कि सर, आप जो मेरे ऊपर टाइम बर्बाद करते हैं ना सर, आप मैं नहीं कर पाऊंगा, आप गलत जगह पर आ गए हैं। इसी टाइम इसी चीज़ को आप ऐसे लोगों को बताइए ना जिनके पास टाइम है, जिनके पास टाइम है आप उनको बताइए, जो दिन भर बैठ के अपने समय को बर्बाद करते हैं, चाय के दुकान पर, पान के दुकान पर, टीवी देख के, पेपर पढ़ के, ऐसे लोग अपना समय बर्बाद करते हैं। उनको बताइए ना, ताश खेल के, जुआ खेल के, आप उनको बताइए। वही बिजनेस में आएंगे तो बहुत जल्दी डायमंड बनेंगे, ठीक है ना। तो आप उनको नहीं बता रहे हैं, आप हमको बता रहे हैं, जो व्यक्ति के पास बिल्कुल टाइम ही नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं। आप ही से बताइए ना, मेरे जगह पर आप ही रहते थे, क्या आप सोच पाते। 5 बजे भोर में आके 11 बजे 12 बजे रात में घर जाते हैं, कैसे बिजनेस को करेंगे। इसलिए सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमको न बता के ऐसे लोग को बताइए। सर बोले कि नरेश जी, बात तो बिल्कुल आपने सही बोला है, आपकी बातों में दम है। आपने बिल्कुल सही बोला कि आपके पास टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं आपके पास। इसलिए आप सही बोले हैं और मैं आपकी बातों से सहमत भी हूँ, सहमत हूँ। कल से मैं चुन के आपके जैसे लोगों के पास नहीं जाऊँगा। आपने ठीक बोला है कि टाइम वाला व्यक्ति को बताइए, मैं कल से टाइम वाला व्यक्ति को ही बताऊँगा, जिनके पास टाइम होगा। जिनके पास टाइम नहीं होगा ना, उनके पास मैं कल से नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। मैं कल से मैं टाइम वाले के पास ही जाऊँगा। लेकिन मेरा एक सवाल है। मैंने कहा सवाल किस बात का। तो बोले सवाल आप ही के बातों का है, सवाल आप ही के बातों का है, क्योंकि आपने बोला है ना कि टाइम वाला व्यक्ति को बताइए, टाइम वाला व्यक्ति बहुत बड़ा काम करेगा, इतिहास लिख देगा। तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि दुनिया में कैसा व्यक्ति का नाम बताइए। सर हमसे बोले कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि दुनिया में कैसा व्यक्ति का नाम बताइए जिसके पास टाइम ही टाइम हो, बहुत बड़ा टाइम हो और बहुत बड़ा काम करके दिखा दिया हो। एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए, मैं आपको छोड़ दूंगा, मैं कल से आपके पास नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा कल से मैं आपके पास। लेकिन एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए पूरी दुनिया में, भारत में नहीं, पूरी दुनिया में आप एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए, मैं कल से आपके पास नहीं आऊंगा। लेकिन मेरा एक सवाल है, मैं नहीं आऊंगा, लेकिन 5 मिनट का टाइम मैं आपको सोचने के लिए देता हूं। 5 मिनट का टाइम आपको सोचने के लिए देता हूं। सोच कर हमको बताइए, सवाल का जवाब दीजिए हमको। दोस्तों मैं सोचने लगा, कोई भी नाम मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा था। सर के साथ एक व्यक्ति थी और प्रोफेसर एस प्रसाद, वो हमको बोले कि मिश्रा जी, कोई भी नाम आपके दिमाग में नहीं आएगा। क्यों?
क्योंकि दुनिया में टाइम वाले व्यक्ति कुछ कर पाते ना, तो उनके पास टाइम होता ही नहीं। दुनिया में टाइम वाले व्यक्ति कुछ नहीं कर पाते हैं। इतिहास तो वो लिखते हैं जिनको खाने का टाइम नहीं होता है। इतिहास वो लिखते हैं जिनको सोने का टाइम नहीं होता है। इतिहास वो लिखते हैं जिनको लोगों से बात करने का टाइम नहीं होता है। टाइम वाले व्यक्ति तो इतिहास को पढ़ने के लिए पैदा लेते हैं। जानते हैं नरेश जी, इतिहास लिखते कौन है? इतिहास वो लिखते हैं जो पागल होते हैं, जिनके पास टाइम नहीं होता है। और इतिहास पढ़ते कौन है? जिनके पास टाइम होता है। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके पास टाइम नहीं है। टाइम तो भागे लोग के पास होता है। अगर आपके पास भी टाइम होता ना, मैं कभी जीवन में आपके पास नहीं आता। मैं इसलिए आपके पास आया था। मुझे विश्वास था कि जिस दिन ये बिजनेस आपके समझ में आ गया ना, इस बिजनेस में आप कन्फर्म डायमंड हैं। कन्फर्म डायमंड। मैंने बोला कि सर कन्फर्म डायमंड को बोल के मुझे क्यों फुला रहे हैं? मैं फुला नहीं रहा हूं नरेश जी, मैं जीवन की सच्चाई बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले परमपिता परमेश्वर भगवान अल्लाह जिस रूप में आप जानते हैं, वो किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। वो हर व्यक्ति के अंदर एक अलौकिक शक्ति, दिव्य शक्ति उन्होंने डाल दिया है। उस अलौकिक शक्ति को, दिव्य शक्ति को अगर जगाने वाला हमारे जीवन में एक गुरु मिल जाए ना, गुरु जो दो शब्द से बना है, अगर हमारे जीवन में गुरु मिल जाए तो दोस्तों दुनिया में कोई भी व्यक्ति इतिहास लिख सकता है। ये मेरा दावा है। कोई भी व्यक्ति गुरु मिल जाए तब। सर बोले कि नरेश जी आपको पता है ना कि बगैर गुरु के एक भी व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं मिलेगा जो शिखर पर हो और बगैर गुरु को पहुंच गया हो। हर व्यक्ति को गुरु चुनना पड़ता है। नरेश जी आप पढ़े, आप तो स्कूल में भी पढ़े हैं, कॉलेज में भी पढ़े हैं। आपको पता है कि एक स्कूल में, एक कॉलेज में हजारों बच्चे पढ़ते हैं और सारे बच्चों को मालूम है कि पढ़ने से ही हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, सब कुछ बनेंगे पढ़ने से ही। लेकिन सारे बच्चे बनते हैं क्या? नहीं। मालूम के बावजूद भी सारे बच्चे नहीं बनते हैं क्योंकि पढ़ते नहीं है। लेकिन उसी में से कुछ बच्चा बनता है। वो कौन बच्चा बनता है? जो बच्चा अपने आप को गुरु को हवाले कर देता है, जो बच्चा अपने आप को गुरु को चुन लेता है और उस गुरु को अपने आप के हवाले कर देता है, वही बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, डायमंड सब कुछ बनता है। लेकिन जो बच्चा गुरु को नहीं चुनता है, या जो व्यक्ति अपने जीवन में किसी को अपना गुरु नहीं बना पाता है, वो व्यक्ति दुनिया में कुछ भी नहीं कर पाता है, कुछ भी नहीं कर पाता है। उसी स्कूल में वही स्कूल, वही टीचर, वही ब्लैक बोर्ड, वही किताब, सब कुछ सेम, लेकिन रिजल्ट अलग अलग। क्यों? वही टीचर एक ही मैथ का हिसाब सारे बच्चों को बताता है, लेकिन सारा बच्चा उस टीचर के बातों को एक तरफ से नहीं लेता है, एक तरह से लेता ही नहीं लेता है, सब अलग अलग लेता है। और जो बच्चा जैसा लेता है दोस्तों जीवन में वैसा ही वो बन जाता है। लेकिन टीचर कभी भी किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करता है। वो हर बच्चा को उसी तरह से पढ़ाता है, हर बच्चा को। लेकिन दोस्तों लेने वाला बच्चा अलग अलग बन जाता है। अब जो बच्चा जैसा लेता है वैसा ही जिंदगी में बन जाता है, वैसा ही बन जाता है। वही सर हमको समझाए कि नरेश जी बताइए, जो बच्चा क्लास में रोज आता है, रोज टास्क बनाता है, टीचर को दिखाता है, समय पे आता है, जो बच्चा कभी कभी आता है, लेट आता है, कभी आता है, कभी नहीं आता है, कभी टास्क बनाता है, कभी नहीं आता है, टीचर किसको मानता है? मैंने बोला कि सर जो रोज आता है, रोज टास्क बना कर लाता है, समय पे आता है, टीचर को सम्मान देता है, टीचर उसी बच्चा की तरफ समर्पित हो जाता है। बच्चा तो समर्पित होता ही है, टीचर भी समर्पित हो जाता है। और वही बच्चा दुनिया में इतिहास लिखता है। और उसी को टीचर दिल से अपने दिल में जगह भी देता है। और उसी बच्चा पर टीचर का, जब टीचर क्लासरूम में पढ़ाने जाता है ना, तो सबसे पहले दोस्तों आई कॉन्टेक्ट टीचर को उसी बच्चा पर जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा टीचर की बात को मानता है, दिल में जगह देता है। यही बात हमको सर समझाए कि नरेश जी, जो व्यक्ति या जो बच्चा अपने जीवन में गुरु को चुन लेगा और गुरु को समर्पित कर देगा और अपने गुरु को गुड मॉर्निंग और गुड नाइट करने की आदत डाल लेगा,
सुबह में गुड मॉर्निंग, रात में गुड नाइट, 2 काम करने की आदत डाल लेगा, वही बच्चा दुनिया में इतिहास लिख सकता है, इतिहास लिख सकता है। लेकिन जो बच्चा गुरु को गुड मॉर्निंग गुड नाइट नहीं करेगा, वो बच्चा दुनिया में कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं जिंदगी बदलना, तो आपको इस काम को करने के लिए एक बार बच्चा बनना पड़ेगा। अब बच्चा बन के अपने टीचर को, अपने गुरु के हवाले करना होगा और उनकी बात को मानना पड़ेगा। अगर आप टीचर की बात को मान लिए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपको डायमंड बनने से रोक दे और आपको जिंदगी बदलने से रोक दे। लेकिन आपको इस बिजनेस में आना पड़ेगा, एक प्रोडक्ट लेके आपको इस बिजनेस में जुड़ना पड़ेगा। दोस्तों, मैंने सर को बोला कि सर प्रोडक्ट लेना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, प्रोडक्ट तो मैं ले सकता हूँ, लेकिन सर लोग क्या कहेगा। हम लोग के पास जाएंगे, लोग क्या बोलेगा कि बताइए, जिस व्यक्ति के दुकान पे इतना भीड़ रहता है, जिस व्यक्ति के लिए लोगों की लाइन लगी रहती है, ये व्यक्ति दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट को बेचता है। सर बोले कि नरेश जी, दुनिया में हर बड़ा काम का विरोध हुआ है, धरती पर जितना भी बड़ा काम आया है, हर बड़ा काम का लोगों ने विरोध किया है। आपको लगता है कि लोग क्या कहेगा, इसका मतलब ये काम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा काम है। ऐसा दुनिया में कोई काम बना ही नहीं जिसका लोगों ने विरोध नहीं किया हो, लोगों ने विरोध नहीं किया हो। लोग विरोध करता है, हर काम का विरोध करता है। लोगों ने बोला था, नरेश जी, लोगों ने बोला था कि 2 इंची की पटरी पर ट्रेन नहीं चलेगी। लोगों ने बोला था कि 2 इंची की पटरी पर ट्रेन नहीं चलेगी। लोगों ने मना किया था कि ट्रेन 2 इंची की पट्टी पर नहीं चलेगी, 2 इंची की पट्टी पर ट्रेन नहीं चलेगी। लेकिन आज बताइए आप ही लोग, 2 इंची की पट्टी पर जितना ट्रेन सुरक्षित चलती है, 100 किलो की रफ्तार से लेकर 400 किलो की रफ्तार में दुनिया में 4 लेन 6 लेन रोड में कार और बस चलती है क्या? आज हजारों लोग कहाँ मरते हैं रोड में। लेकिन लोगों ने क्या बोला था नरेश जी, लोगों ने बोला था कि हजारों लोग ट्रेन में मरेंगे अगर 2 इंची की पट्टी पर ट्रेन चली, तो ऐसा होने नहीं देंगे। अगर लोगों की बात को मान के उस समय रोक दिया गया होता तो आज दुनिया का सबसे सुरक्षित सवारी जो हमारे पास ट्रेन है, दोस्तों आज हमारे पास नहीं होता आज हमारे पास। लेकिन आप ही बताइए ना, आज हजारों लोग कहाँ मरते हैं रोड में, 4 लेन में, 6 लेन में, 8 लेन में। लेकिन उस समय के जनमानस को नहीं विश्वास था, उस समय के जनमानस को नहीं भरोसा था कि 2 इंची की पटरी पर भी ट्रेन चल सकती है। तो नरेश जी, आपके बिजनेस के बारे में भी लोगों को पता नहीं है कि आप यहां से क्या कर सकते हैं, जिंदगी में क्या मिल सकता है, ये किसी को पता नहीं है। अगर पता होता ना तो लोग कभी विरोध नहीं करते। लोगों ने बोला था राइट बंधु को, जब वो बोला था, जब वो दोनों भाई साइकिल के दुकान चला रहा था और बोला कि लोहा को जोड़ के साइकिल रोड पर दौड़ सकता है, लोहा को जोड़ के साइकिल रोड पर दौड़ सकता है, तो लोहा को जोड़ के आसमान में क्यों नहीं उड़ सकता है, क्यों नहीं उड़ सकता है, लोहा उड़ेगा। वो दोनों भाई क्या बोला कि लोहा उड़ेगा, तो लोगों ने क्या कहा, पागल हो गया है, इसका दिमाग खराब हो गया है, इस पगला को। बताइए, पगला कहता है कि लोहा उड़ेगा, लोहा उड़ने का चीज है क्या? लोहा उड़ने का चीज है? दोस्तों, उस समय के जनमानस को नहीं विश्वास था कि लोहा भी उड़ सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को विश्वास था, उसके गुरु को विश्वास था। अगर उसके गुरु को विश्वास था कि अगर दिल से किसी काम को किया जाए, मन से किया जाए, तो एक दिन जरूर होता है। और दोस्तों, उस समय के लोगों को विश्वास नहीं था, बिलीव नहीं था। दोनों भाई का हाथ पैर बांध के पुलिस के हवाले कर दिया। लोगों ने खूब पिटाई किया और बोला कि पूरे गांव के बच्चा को पागल कर देगा, ये पूरे गांव के बच्चा को पगला देगा। ये पगला कहता है कि लोहा उड़ेगा, लोहा उड़ेगा, लोहा उड़ेगा, लोहा उड़ेगा। बताइए, लोहा कहीं उड़ेगा? कैसे लोहा उड़ेगा? तो दोस्तों, उस समय के जनमानस को नहीं भरोसा था, लेकिन उस व्यक्ति को भरोसा था। और व्यक्ति लगातार कोशिश किया और एक दिन लोहा को दोस्तों उड़ा कर दिखा दिया। बताइए, आज आप बताइए कि आज लोहा उड़ा कि नहीं, आज लोहा उड़ा कि नहीं। उस व्यक्ति के बातों को मान के अगर छोड़ दिया गया होता तो क्या आज लोहा, आज दुनिया में जहाज होता, आज आसमान में लोग उड़ते? तो दुनिया में दोस्तों हर बड़ा काम का लोगों ने विरोध किया है। धरती पर जितना भी काम आया है, हर काम का लोगों ने विरोध किया है।
लोगों ने थॉमस अल्वा एडिसन का भी विरोध किया था जब वो बोला था कि मैं ऐसा प्रकाश का आविष्कार करूंगा कि दुनिया में 24 घंटा काम होगा, शिफ्ट बाय शिफ्ट काम होगा, बोला था वो। लेकिन उस समय के जनमानस कोई भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था। वो बोला था कि रात को दिन बना देंगे। लोगों ने कहा कि पागल हो गया है, इसका दिमाग खराब हो गया। ये पगला कहता है कि रात को दिन बना देंगे। रात के दिन हो सकता है क्या? बताइए दोस्तों, आप ही बताइए ना, रात कहीं दिन हो सकता है? तो उस समय के लोगों को भी यही लगता था कि रात का भी दिन हो नहीं सकता है। तो उस समय के जनमानस ने उसको खुद जम के विरोध किया। लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन व्यक्ति ठान लिया। लोगों ने यहां तक बोला कि जिस बच्चा को जिसको बचपन में स्कूल से निकाल दिया गया, जिसको स्कूल से निकाल दिया गया, आई पगला कहता है कि रात को दिन बना देंगे, रात को दिन बना देंगे, दुनिया में 24 घंटा काम होगा। बताइए कि मजाक करने की बात है कि नहीं? जिसको स्कूल से निकाल दिया गया हो, जिस पगला को बचपन में निकाल दिया गया हो, और वो व्यक्ति बोले कि मैं रात को दिन बना दूंगा, दुनिया में 24 घंटा काम होगा, तो दोस्तों वो तो अपने कमिटमेंट पर पक्का था। लेकिन उस समय के जनमानस को भरोसा नहीं था। क्यों? जानते हैं कारण क्या था? उस समय की लोगों की सोच जो था ना, डिबिया में था। लोग 7 बजे शाम में खा के सो जाते थे। लोगों को पता नहीं था कि एक दिन प्रकाश का आविष्कार भी होगा और दुनिया में इतिहास भी लिखाएगा। लेकिन दोस्तों व्यक्ति हार नहीं माना, लगातार कोशिश करता चला गया, लगातार कोशिश करता चला गया, लगातार कोशिश करता चला गया। 1 बार, 2 बार, 100 बार, 1000 बार नहीं, वो व्यक्ति 9999 बार कोशिश किया। कभी नहीं बोला कि मैं नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं बोला कि मैं फेल कर जाऊंगा। 9999 बार कोशिश किया लगातार। और दोस्तों 10,000 बार में बॉल का आविष्कार करके दुनिया को दिखा दिया। बताइए आज वो व्यक्ति अगर 9999 बार करके छोड़ देता या 98 बार करके छोड़ देता तो क्या लगता है बॉल का आविष्कार होता? आज दुनिया में 24 घंटा काम होता? उसने जो बोला था कि मैं रात को दिन बना दूंगा, दुनिया में 24 घंटा काम होगा, शिफ्ट बाय शिफ्ट काम होगा, आज हुआ कि नहीं? अब बताइए आप, अगर लोगों की बातों को मान के वो व्यक्ति डर जाता तो दुनिया में दोस्तों आज दुनिया में 24 घंटा काम नहीं होता। वो लोगों की बातों को मान के नहीं डरा, वो ठान लिया कि कुछ भी हो जाए, इतिहास पर लिख के हमको दिखा देना है। और दोस्तों लिख के दिखा दिया। ये बात सही है कि बचपन में उसको स्कूल से निकाल दिया गया था, उसके स्कूल से उसको निकाल दिया गया था, और उसके टीचर उसके माँ को एक लेटर लिख के दिया था कि मैं आपके बच्चों को स्कूल से उस लेटर में लिखा हुआ था कि मैं आपके बच्चों को स्कूल से निकाल रहा हूं इसलिए कि आपका बच्चा मंद बुद्धि का है, आपका बच्चा पढ़ने में कमजोर है, इसलिए मैं इसको स्कूल से निकाल रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसको स्कूल में रहने से हमारे स्कूल के दूसरे बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है, बुरा असर पड़ेगा, इसलिए मैं आपके बच्चों को स्कूल से निकाल रहा हूं, इस बच्चों को आप स्वयं पढ़ाइए। थॉमस अल्वा एडिसन वो लेटर लिख के, चूंकि वो छोटा बच्चा था, बालक था, वो लेटर लेके अपने माँ को दिया। वो माँ जब लेटर पढ़ने लगी दोस्तों, तो लेटर पढ़ने के बाद माँ रोने लगी। कोई भी माँ को उसके बच्चे के बारे में दोस्तों लिख कर अगर ऐसा बात कोई दे कि आपका बच्चा मंद बुद्धि का है, आपका बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, आपके बच्चों को मैं स्कूल में नहीं रह सकता हूं, तो उसके माँ को कितना बुरा हाल होगा। उसकी माँ दोस्तों रोने लगी। थॉमस अल्वा एडिसन बोला कि क्यों रो रही हो? तो माँ बोली कि बेटा हैप्पी न्यूज है, हैप्पी न्यूज, खुशी का समाचार। बोले खुशी का समाचार, फिर तुम रो रही हो? तो बेटा खुशी में मैं रो रही हूं। तो बच्चा तो दोस्तों जिद्दी होता है, वो बच्चा जिद कर दिया कि मम्मी क्या लिखा हुआ है, पढ़ के बताओ, पढ़ के बताओ। जब वो माँ पढ़ने लगी तो जानते हैं माँ वो लेटर को, उस निगेटिव बातों को पॉजिटिव में बदल दी, और माँ की एक पॉजिटिव सोच, माँ की एक पॉजिटिव नजरिया, माँ की वो माँ वाला ममता उस बच्चे के जिंदगी को दोस्तों बदल के रख दिया। और माँ क्या पढ़ी? वो माँ बोली कि बेटा तुम्हारे टीचर लिखे हैं
कि आपका बच्चा पढ़ने में, बच्चा पढ़ने में इतना जीनियस है, इतना तेज है कि इसको पढ़ाने के लिए हमारे स्कूल में कोई टीचर नहीं है। बताइए, यही बात लिखा हुआ था क्या? यही बात लिखा हुआ था कि उस लेटर में? नहीं। आज उस मां को सैल्यूट करते हैं कि वो एक मां की एक सोच के वजह से उस मां का बच्चा आज दुनिया में दोस्तों इतिहास लिख दिया। आज दुनिया में बच्चा थॉमस एल्वा एडिसन को जानता है। क्यों? कि उसको देवरा बल्ब का आविष्कार हुआ है, बल्ब बना है। लेकिन वो मां अपने बच्चे के सोच को नहीं बदलती, अपने बच्चों को पॉजिटिव सोच नहीं डालती उसके अंदर, तो बच्चा दोस्तों नर्वस हो जाता है। वो मां अगर सही पढ़ के सुना देती ना जो लेटर में क्या लिखा हुआ है, तो वो बच्चा नर्वस हो जाता, ब्रेक डाउन हो जाता। लेकिन उस बच्चा के सोच को बढ़ाने वाली उस मां को मैं फिर दोबारा सैल्यूट करती हूं। क्यों? वो मां बातें को बदल दी, उस नेगेटिव बात को पॉजिटिव में बदल दी। और उस बच्चे को दिमाग में गया कि मैं इतना तेज हूं कि मेरे को पढ़ाने के लिए पूरे स्कूल में कोई टीचर नहीं है, अब मेरी मां पढ़ाएगी। दोस्तों यही पॉजिटिव सोच उस व्यक्ति को थॉमस एल्वा एडिसन बना दिया। नहीं तो बताइए ना, अभी की मां होती ना तो डंडा लेकर पीटती कि तुमको स्कूल से निकाल दिया गया ना, जाओ, तो कोई काम का नहीं है। इसलिए मैं दोस्तों हर व्यक्ति से मैं बोलता हूं कि जीवन में हमेशा पॉजिटिव नजरिया रखिए, हमेशा पॉजिटिव बोलिए, निगेटिव मत बोलिए। निगेटिव बोलने से कुछ नहीं मिलेगा, और पॉजिटिव बोलेंगे तो आपके घर के साथ साथ दूसरे घर का भी कल्याण होगा। लेकिन आज हमारे समाज में ज्यादा लोग निगेटिव बातें करते हैं, निगेटिव सोचते हैं हमेशा। अगर थॉमस एल्वा एडिसन की मां भी निगेटिव सोचती ना तो उसका बच्चा का दुनिया में नाम नहीं होता, और आज थॉमस एल्वा एडिसन को कोई नहीं जानता। इसलिए मैं सारे लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिंदगी में अगर आप चाहते हैं कि आपका घर का, परिवार का बच्चा अच्छा बने, समाज का लोग अच्छा बने, तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलिए, अपने नेगेटिव सोच को बदलिए, और उसको नेगेटिव सोच को खत्म कीजिए और पॉजिटिव सोच लाइए। पॉजिटिव बोलना शुरू कर दीजिए ना, घर का माहौल बदल जाएगा, घर का वाइब्रेशन बदल जाएगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, हमेशा नेगेटिव बात करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, जिसके वजह से उनके घर में नेगेटिव माहौल बनता है, और वही दोस्तों होता है। तो जीवन में जब भी कोई बड़ा काम करने चलेंगे, जीवन में जब भी कोई बड़ा काम करेंगे, जीवन में जब भी कुछ बड़ा सोचेंगे, तो आपके जीवन में परेशानी तो आएगा। लोग रुकावटें पैदा करेंगे, लोग आपको रोकेंगे, लोग आपको मना करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं जीवन में बड़ा काम करना, बड़ा सपना पूरा करना, जिंदगी में आगे बढ़ना, तो दोस्तों आपको लगातार आगे चलते रहना पड़ेगा, उस रुकावटों को तोड़ना पड़ेगा। और जो व्यक्ति रुकावटों को तोड़ता है ना, इतिहास तो दोस्तों उसी के नाम का बनता है। जो रुकावटों में डर जाता है ना, रुकावटों से रुक जाता है ना, वो दुनिया में कुछ नहीं कर पाता है, कुछ नहीं कर पाता है। लोगों ने बोला था, जब भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, तो लोगों ने बोला था, जब कंप्यूटर भारत में आया था तो लोगों ने बोला था कि एक कंप्यूटर हजारों लोग काम कर देगा, इसलिए कंप्यूटर हिंदुस्तान में नहीं आने देंगे, हिंदुस्तान में कंप्यूटर नहीं आने देंगे, लोगों ने बोला था उस समय। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय भारत में कंप्यूटर आया था। उस समय लोगों को भड़काया गया, कांग्रेस पार्टी को छोड़ के हर पार्टी ने चक्का जाम किया रोड में कि नहीं, कंप्यूटर को नहीं आने देंगे। अगर कंप्यूटर आ गया ना तो देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ जाएगी, लोगों का काम छीन जाएगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। एक कंप्यूटर हजारों लोग काम कर देगा, इसलिए ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन दोस्तों उस समय अगर सरकार चाहती तो इसको वापस भी सब कर लेती, लेकिन लोगों के विरोध को वो मना नहीं की, लोगों के विरोध को देखते हुए रुकी नहीं, और उस पर काम होता गया। दोस्तों आज बताइए आप, आज भारत में कंप्यूटर नहीं होता तो क्या आज हम इतना विकास करते?
इतना आगे जाते, आज पैसा से मोबाइल पे पैसा भेजते, स्टेशन पर टिकट काटने के लिए 2 दिन पहले लाइन लगा खड़ा रहता, बैंक में 2 दिन जाके पहले खड़ा रहना पड़ता। लेकिन उस समय इसका भी विरोध हुआ। तो जीवन में जब भी कोई काम आपका बड़ा काम होगा, सर बोले कि नरेश जी, जब भी कोई बड़ा काम जीवन में होगा तो उसका विरोध होगा ही, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। लेकिन विरोध से डरेंगे ना तो दुनिया में कुछ कर भी नहीं सकते हैं। सर की बातों को मान के दोस्तों मैंने हिम्मत नहीं आ रहा, और मैंने सर को बोला कि सर मैं बिल्कुल जीवन में इतिहास लिखूंगा और मैं बड़ा काम करूंगा। सर की बातों को मान के दोस्तों मैंने इस बिजनेस में एक प्रोडक्ट लेके ज्वाइन कर गया। जब ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद दोस्तों जब मैं इस बिजनेस के बारे में जब जानकारी लोगों को देने गया तो लोगों ने मुझे कहा कि नरेश जी, आप खुद बिजनेसमैन हैं, आप खुद अपनी दुकान में प्रोडक्ट बेचते हैं, फिर इस बिजनेस में क्यों जुड़े, आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं, क्या इसमें है। तो दोस्तों मैंने उनको बताया कि सर देखिए, इस बिजनेस में कुछ अच्छाई हमको लगा। और अच्छाई क्या लगा, इस बिजनेस में सबसे अच्छा क्या लगा कि पूरे जीवन में एक बार सामान लेना है, पूरे जीवन में एक बार सामान लेना है, न दोबारा कभी लेना है न दोबारा कभी दिलाना है, एक बार लेना है। दूसरा क्या अच्छा लगा कि जहां हम बिजनेस करते हैं वहां हम 8 घंटा करते हैं, 12 घंटा करते हैं, 15 घंटा करते हैं, यही ना करते हैं। हम करते हैं 8 घंटा 12 घंटा, तो मेरे लिए 8 घंटा 12 घंटा ही काम होता है। लेकिन इस बिजनेस में क्या लगा कि नहीं, इस बिजनेस में लगा कि एक समय ऐसा आता है कि आपके लिए जब लोग काम करना शुरू करते हैं तो आपके नीचे 2 लोग आते हैं, फिर 4 लोग आते हैं, फिर 10 लोग आते हैं। 10 लोग 2-2 घंटा काम करेंगे अपने लिए ना, तो आपके लिए 20 घंटा होगा। फिर आपके नीचे 20 लोग आएंगे, 25 लोग आ गए, और 25 लोग 2-2 घंटा काम किए ना, तो आपके लिए 50 घंटा होगा। आपके नीचे अगर 100 लोग आ गए और 100 लोग 2-2 घंटा काम किए तो आपके लिए 200 घंटा काम होगा। लेकिन बताइए नरेश जी, आप बताइए। सर मैंने सर को बोला कि सर बताइए, दुकान पर मैं कितना कर सकता था, 8 घंटा या 12 घंटा या 15 घंटा, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता था। लेकिन इस बिजनेस में, इस बिजनेस के प्लान को देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, यहाँ से हम एक दिन में 25 घंटा भी कर सकते हैं, 50 घंटा भी कर सकते हैं, 100 घंटा भी कर सकते हैं, 1000 घंटा भी कर सकते हैं, और 1 लाख घंटा, 1 करोड़ घंटा भी मेरे लिए हो सकता है। लेकिन यही चीज़ हमको लगा कि मेरे दुकान से नहीं हो सकता है, हम अकेला काम करके नहीं सकता है। तीसरा पॉइंट क्या लगा हमको अच्छा, तीसरा अच्छा क्या लगा कि जिस चीज़ को हम करते हैं तो होता है, लेकिन जिस दिन नहीं करेंगे होगा, जिस दिन नहीं करेंगे होगा। 2 मिनट बचा हुआ था।